नमस्ते प्यारे बच्चे, आज से हम फिर वीडियो ला दिए हैं क्लास 10th का जो हिस्ट्री का जो है 7 चैप्टर मतलब व्यापार और भूमंडलीकरण ग्लोबलाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको जो भी आंसर आता होगा वो लाइव चैप्टर या कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में उसका आंसर लिख सकते हैं। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपके लिए बेटर होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि होशे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था, मतलब होशे मेला का जो कहाँ पर आयोजन किया जाता था, तो हो जाएगा त्रिनिदाद में। कहाँ? त्रिनिदाद में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर कि ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी, मतलब ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी अफीम किस देश में भेजती? आंसर होगा चाइना, चीन में। क्या हो जाएगा? आपको आंसर आता होगा तो आप कंप्यूटर लाइव चैट में लिख सकते हैं। तो बिकॉज क्योंकि आप प्रैक्टिस मैक्सिमम है परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको भी बेहतर होगा। क्योंकि कबीरदास ने ही कहा है कि करत करत अभ्यास तय जर्मी तो होते सुजान, मतलब जितना जितना अभ्यास कीजिएगा उतना जड़ मजबूत होगा। मतलब आपका जो होगा जो माइंड सेट होगा बहुत ही बढ़िया होगा। मतलब कबीरदास की वाणी है, आप सब सुन सकें उतना बकवास नहीं करेंगे। चलते क्वेश्चन के बृहद उत्पाद व्यवस्था किस देश में लागू की गई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बृहद उत्पाद किस हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा अमेरिका का जगह। बृहद उत्पाद कहाँ पर व्यवस्था थी? तो अमेरिका में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बारे में है तो अमेरिका के आज़ादी के बारे में चर्चा हो गई। अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है? अब तो ये सब कब आता है कि डॉलर है। क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा डॉलर, ऑप्शन नंबर बी। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 5वां नंबर क्वेश्चन है कि मिस्र का निवासी कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर। मिस्र का निवासी कौन था? सिकंदर द ग्रेट। क्योंकि इसका नाम इतिहास में बहुत ही मतलब सिकंदर का गुरु का नाम था रस्तु, इसके बारे में आप जान चुके हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पर कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था, मतलब रेशम मार्ग जो है वह कहाँ से आरंभ होता था? तो इसका जो राइट आंसर होगा चाइना से रेशम मार्ग आरंभ होता था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का रहा कि पास्ता सिसिली इटली में किसके द्वारा ले जाया गया, मतलब पास्ता सिसिली जो इटली का जो एक राज्य है वह किसके द्वारा लिया गया, मतलब किसके द्वारा हथियार मतलब अपने अंदर में कर लिया गया था? इसका मीनिंग यही हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा अरबों के द्वारा। क्या हो जाएगा? अरबों के द्वारा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आलू का अकाल किस देश में हुआ था? मतलब आलू का अकाल मतलब आलू पोटैटो मतलब आलू पढ़ने होंगे, टोमेटो मतलब टमाटर होता है, लेकिन आलू का जो अकाल हुआ था उस किस देश में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा आयरलैंड में। क्या जगह आंसर? आयरलैंड में ही आलू का अकाल हुआ था, क्योंकि वहाँ आलू का उत्पादन कम होता था जो कि दूसरों देश से निर्यात किया जाता था। आपका क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन में कि कौन लॉ किस देश में पारित किया गया था, मतलब कौन लॉ जो है वह किस देश में पारित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है ब्रिटेन में। क्या जगह? ब्रिटेन में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करा है कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर कि भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई, मतलब कह रहा है कि भारत में ही केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर पंजाब में, क्योंकि 5 नदियों का भूमि भी पंजाब। आपको पूछ दिया जाएगा कि 5 नदियों का भूमि कौन है? तो पंजाब। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पंजाब। आपके बारे में पंजाब के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, अब चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन क्या है कि 11 नंबर के आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप में प्रभावित किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा 11 नंबर का जो ये नंबर ग्रामीणीकरण। क्या जाएगा? ग्रामीणीकरण। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? अस्थायी कृषि जो था उसका क्या जमाव? तो इसका जो आंसर होगा संपत्ति, क्योंकि ज़्यादा जमाव हुआ संपत्ति का। क्या हो जाएगा? संपत्ति। इसका राइट आंसर संपत्ति ही होना ही चाहिए। तो अब क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, मतलब ये भी क्वेश्चन नेक्स्ट इससे पहले वाले चैप्टर में भी था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 13 नंबर का 1860 ईस्वी में। 1860 ईस्वी में। हम देखिए कह रहा है कि 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया था, मतलब पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा मध्यम वर्ग को शोषण किया था गया था। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग दोनों होगा, लेकिन आप
जो ऑप्शन में अरे क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इसका जो आंसर होगा महानगर में, क्योंकि सब पहले से भी पता है, 9th क्लास में आपने कॉल आ गया था, इसके लिए हम उस पर बिजी हो गए थे। आपका क्वेश्चन नंबर स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है? संपत्ति वाला पहले क्वेश्चन हुआ नंबर 1860 ईस्वी में। इसका श्रमिक वर्ग किसका वर्ग होगा? इसमें महानगर होगा। इसमें नंबर में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं कि अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा 16 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता ही होगा इसका जो राइट आंसर क्या होगा। तो 16 नंबर का जो राइट आंसर होगा बी नंबर अलेक्जेंडर क्या जगह अलेक्जेंडर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 1929 का विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से प्रारंभ हुआ? मतलब 1929 का विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से प्रारंभ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका 17 नंबर का जो राइट आंसर होगा अमेरिका से। अमेरिका से नहीं तो होना चाहिए, लेकिन जर्मनी होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ क्या जाएगा यूरोपीय संघ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर सामने आया? तो इसका आंसर आई थिंक अलेक्जेंड्रिया ही होना चाहिए। 19 नंबर का आंसर अलेक्जेंड्रिया। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन कह रहा है मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई, कब की गई? मतलब मुद्रा कोष की जो स्थापना वह कब की गई? तो 21 जुलाई 1944 में, 21 जुलाई 1944 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है कि गिरमिटिया मजदूर जो है किसे कहा जाता है? मतलब गिरमिटिया जो है वह किसे कहा जाता है? तो 21 नंबर का जो राइट आंसर होगा अनुबंधित मजदूर को ही गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। कंप्यूटर नंबर 22 है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आपको जान रहे हैं तो इसका आंसर आप लाइव चैट में या नहीं तो आपके अपने मतलब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मतलब प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना ही आपके लिए बेटर होगा। तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, उसके बाद चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से बाहर ले जाए जाते? तो गिरमिटिया मजदूर किस क्षेत्र से? तो इसका जगह पश्चिमी क्षेत्र क्या जगह राइट आंसर पश्चिमी क्षेत्र। देखिए कह रहा है कि ब्रिटेन वुड्स अथवा संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष लागू हुआ, किस वर्ष हुआ? तो 23 नंबर का जो राइट आंसर होगा सी नंबर 1944 में। अपना क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग द्वारा एशिया और यूरोप में व्यापार होता था? मतलब कह रहा है 24 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर रेशम मार्ग के द्वारा क्या जाएगा रेशम मार्ग के द्वारा। आप देखिए कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? तो आधुनिक युग में जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे होने वाली बड़ी क्रांति कौन होगी? तो वाणिज्यिक। तो आपको आंसर आता होगा तो आप क्या कर सकते हैं, पहले से जानते हैं, मतलब आपको कंप्यूटर कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि बिकॉज आधुनिक काल में विश्व बाजार का विस्तार किस समय से हुआ था? आधुनिक काल में विश्व बाजार का जो शुरुआत हुआ था मतलब किस समय से हुआ था? 26 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी में क्या जाएगा 18वीं शताब्दी में। क्वेश्चन कर रहा है कि 27 नंबर क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख ही रहा है, तो इसका राइट आंसर दिख ही रहा था, आप दे दीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश से करती थी? मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? मतलब निर्यात में यहाँ से भेजना, आयात मतलब वहाँ से आना, मतलब निर्यात मतलब क्या होता है कि मतलब निर्यात मतलब जाया ले जाना और आयात मतलब आना। तो निर्यात मतलब कौन देश को बेचता था? 27 नंबर का जो राइट आंसर होगा चीन को ज़्यादा बेचता था फिर, क्योंकि चाइना वाला ससुरा खूब खाता होगा पगलठवा। देखिए धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किस भारतीय राष्ट्रवादी ने किया था? तो मतलब धन निष्कासन का जो सिद्धांत है वह प्रतिपादन किस भारतीय राष्ट्रवादी ने किया था? 28 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर की दादा भाई नेहरू ने सिद्धांत किया था धन निष्कासन का, क्योंकि इन्होंने बताया था कि इकोनॉमी का जो है, देखिए दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका ये VVI क्वेश्चन है कि आप दी कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर कार्ड लीफ क्या जगह कार्ड लीफ कार्ड लीफ। तो आपको तो सोना पढ़ने आना चाहिए, नहीं कि आप 10वीं में है पढ़ने नहीं आ रहा तो बाबू ब्याह कीजिएगा नहीं कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में बीज उत्पादन कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में, क्योंकि ज़्यादा वहाँ का टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेहतर था, इसलिए उसका ज़्यादा उत्पादन। पहले क्वेश्चन नंबर, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी संकट किस वर्ष आरंभ हुई? मतलब विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष पर मतलब आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुई? तो आरंभ हुआ था 1929 में, आई थिंक 1929 में। 31 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर सही है, दिस इज राइट आंसर, 1929 में। देखिए अब क्वेश्चन है कि आर्थिक 32 नंबर कंप्यूटर है क्वेश्चन कि कंप्यूटर स्क्रीन पर कि आर्थिक महामंदी के कारण यूरोप में किस नई प्रशासनिक व्यवस्था का आकर्षण बढ़ा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, साम्यवादी अव्यवस्था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 33 नंबर, भूमंडलीकरण का आरंभ किस दशक से माना जाता है? भूमंडलीकरण का जो मतलब दशक है, मतलब किस आरंभ जो है, आरंभ मतलब बिगिनिंग कब शुरू हुआ था, किस दशक में? तो 33 नंबर का जो राइट आंसर होगा डी नंबर 1990 ईस्वी में के दशक में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 34 नंबर, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था? भूमंडलीकरण का मतलब सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो इसका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भूमंडलीकरण पूछेगा सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था, किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा सर विलियमसन ने। क्या जगह? सर विलियमसन। क्या जगह? राइट आंसर सर विलियमसन। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्परिणामों को समाप्त करने के लिए हुआ था? मतलब कह रहा है कि यूरोप में किस संस्था, मतलब कौन सा जो कमिटी था उदय हुआ जिसका आर्थिक पर दुष्प्रभावों से समाप्त करने के लिए, उसका दुष्प्रभाव था कि कोई भी व्यवस्था उसको समाप्त कर देना। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। मतलब उसको उखाड़ फेंकना चाहता था, क्योंकि सोचता था कि हम अपना वर्चस्व जमाए रखने, लेकिन होता कहाँ था? अलेक्जेंड्रिया, देखिए क्वेश्चन है 36 नंबर, अलेक्जेंड्रिया नामक प्रथम विश्व बाजार की स्थापना किसने किया था? अलेक्जेंड्रिया नामक जो है प्रथम विश्व बाजार की स्थापना किसने किया था? तो आंसर होगा सिकंदर। क्या जगह? सिकंदर। हमारा हाँ यस, दिस इज राइट आंसर, सिकंदर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 नंबर के, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुई थी? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुई थी? यह क्वेश्चन कितना बार आया होगा कि आप नहीं देंगे इसका जवाब तो बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर अमेरिका से। क्या जगह? आंसर अमेरिका से। अब देखिए क्या क्योंकि अमेरिका का जो इकोनॉमी ठप हो गया था, सबको जो व्यवस्था डूबने गया, क्योंकि इसीलिए विश्वव्यापी का आर्थिक संकट आने लगा। तो इसका जो राइट आंसर दिस इज अमेरिका। कहे कि किस सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई? किस सम्मेलन के द्वारा, मतलब किस संस्था के द्वारा? वर्ल्ड बैंक मतलब विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक मतलब विश्व बैंक की स्थापना हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, वुड्स, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। क्या जाएगा? ब्रिटेन वुड्स। वुड्स मतलब नेगेटिव मीनिंग नहीं सोचिएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर है। भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब किया था? मतलब कह भूमंडलीकरण का जो शुरुआत था वह सर विलियमसन किया, लेकिन किस अमेरिका के ही था सर विलियमसन। तो वह कब, किस वर्ष भूमंडलीकरण का मतलब शब्द का प्रयोग किया था? इसका जो राइट आंसर होगा 1990 का दशक में, 1990 आंसर, दिस इज अ राइट आंसर, दिस इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कह रहे कि वर्साई की संधि कब हुई थी? यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्साई की संधि पूछा भी गया हम 2 बार पूछा गया एग्जाम, नहीं विश्वास है तो आप क्वेश्चन बैंक उठाइए और 2-4 बार क्वेश्चन देखिए, क्योंकि एक बार क्वेश्चन देखिएगा तो आपका अगला क्वेश्चन दिखेगा, और अगला क्वेश्चन देखिएगा तो मतलब आपको अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन याद होगा, तो आपको फायदा आएगा। तो हम बोले थे कि सर हाँ ये क्वेश्चन आया था, उसको देखेंगे कि हाँ ये 2 बार आया है कि नहीं, तो उसको मिलाइएगा। क्वेश्चन बैंक खरीदे हैं, नहीं तो खरीद लीजिए। चलिए, वर्साई की संधि कब हुई थी? तो 40 नंबर का जो राइट आंसर होगा सी नंबर, 1919 ईस्वी में। अब देखिए क्वेश्चन में 41 कह रहा है कि दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस PDF एंड दिस PDF चाहिए तो आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली उदय हुआ था? मतलब 41 नंबर का जो राइट आंसर होगा कि ये होगा पूंजीवादी शासन प्रणाली में आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रणाली हुआ था, शुरू हुआ था? तो पूंजीपति वर्ग, जो पूंजीपति मतलब जिसके पास इनकम है